कल तक वह झारखंड के मुख्यमंत्री थे और आज वह कहा है कि दोयम दर्जे के या तीसरे चौथे स्थान के नंबर के वह मंत्री बन करके रह गए हैं और एक जमानती मुख्यमंत्री नंबर 1 पर मुख्यमंत्री बन करके बैठ गया है। यानी जमानती मुख्यमंत्री इसलिए कहा जा रहा है ताकि क्योंकि वह आज जब वह बाहर हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब आज बाहर हैं तो आज जमानत पर बाहर हैं। और जो इससे पहले जो कि मुख्यमंत्री थे ना चंपई सोरेन जी, उनको तीसरे चौथे नंबर पर धकेल दिया गया है। या कहें कि एक संतावना के तरह नहीं तो होता है, जब बच्चे लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो सारे को पुरस्कार देना रहता है, किसी बच्चे को नाराज़ ना करना हो, किसी बच्चे को नाराज़ ना करने के लिए बच्चे रोने ना लगे या कहीं कुछ शिकायत ना करने लगे, तो इस वजह से ना एक संतावना पुरस्कार रखा जाता है। वही संतावना पुरस्कार के तौर पर चंपई सोरेन जी को एक मंत्रालय दे दिया गया है कि आप इसी से संतावना रखिए और आप इसी पर आप अपनी राजनीतिक विरासत को आप चलाते रहिए। इससे ज़्यादा आप डिजर्व नहीं करते हैं। जो डिजर्व करते थे या जो आपके पास था वह भी आप डिजर्व नहीं करते, तो वह तो आपको बस एक कहें कि गिफ्ट के तौर पे दिया गया था, जो कि समय आने पर वह गिफ्ट आपसे ले लिया गया है और आज जमानती मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब बात करते हैं जब सबको मंत्रालय बांटा गया है। जब एक अल्पसंख्यक मंत्रालय जो होता है वह एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को यानी अल्पसंख्यक मंत्री को दिया गया है, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो जब यह सभी मंत्रालय है, जब अल्पसंख्यक मंत्रालय जो होता है वह अल्पसंख्यक को मिल जाता है, यानी हफीजुल हसन अंसारी को दिया जाता है अल्पसंख्यक मंत्रालय, उनको दे करके प्रभार जो है वह नवाजा गया है। और दीपक बिरुआ जी जनजाति और जनजाति का मंत्रालय को उनको सौंपा गया और इसके साथ साथ ही उन्हें पिछड़ा वर्ग का भी मंत्रालय जो है वह सौंपा गया है। यानी कि भाई आप देखिए कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक के लिए जो आपका है वह अल्पसंख्यक मंत्री होंगे, कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति होंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग ओबीसी जो कि सबसे बड़ी संख्या में है, उस ओबीसी के लिए कोई ओबीसी मंत्री को नहीं दिया जाता है, ओबीसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। यानी पिछड़ा वर्ग के लिए कि पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया जाता है। तो क्या यह पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय नहीं है? क्या पिछड़ा वर्ग का यह अपमान नहीं है? क्योंकि जब अल्पसंख्यक मंत्रालय को न अल्पसंख्यक व्यक्ति को ही दिया जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित जाति हैं उनको भी अगर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही दिया जाता है, लेकिन जब पिछड़ा वर्ग की बात आती है, जब ओबीसी की बात आता है, तब तो यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है। क्यों भाई? आखिर पिछड़ा वर्ग से आपको क्या दिक्कत है? भाई पिछड़े वर्ग से आपको इतनी क्या दिक्कत है, क्या जलन है? क्यों पिछड़ा वर्ग को आप आगे नहीं लाना चाहते हैं? पिछड़ा वर्ग को आप नहीं शामिल करना चाहते? क्या पिछड़ा वर्ग इस राज्य के नागरिक नहीं है? क्या पिछड़ा वर्ग का सम्मान नहीं मिलना चाहिए? जब अल्पसंख्यक का दर्द जो है वह एक अल्पसंख्यक ही समझ सकता है कि अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का दर्द जो है वह एक अनुसूचित व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही समझ सकता है, तो पिछड़ा वर्ग का दर्द भाई पिछड़ा वर्ग का ही व्यक्ति समझेगा ना, कि या कोई भी समझ लेगा। भाई अल्पसंख्यक मंत्रालय का दर्द तो है वह कोई और नहीं समझ सकता, वह अल्पसंख्यक ही व्यक्ति समझेगा। कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के दर्द जो है वह अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ही समझेंगे, लेकिन पिछड़ा वर्ग का दर्द नहीं होता। पिछड़ा वर्ग की समस्याएं नहीं होती। पिछड़ा वर्ग का दर्द तो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का दर्द जो है वह सामान्य दर्द होता है और सबके दर्द जो होते हैं वह बड़ी जटिल होते हैं और उनका दुख दर्द तकलीफ जो है वह हर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि उसमें जटिलताएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग में कोई जटिलताएं नहीं है, या तो जैसे कहें वैसे समान रूप से जिधर जिस सांचे में ढालना चाहे वह सांचे में यह ढल जाते हैं, जिस सांचे के अनुरूप इन्हें लाना चाहें, जिस माहौल में इन्हें अपनाना चाहें उस माहौल में यह आ जाते हैं। क्या यह पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के साथ अन्याय किया गया, वैसा ही अन्याय आज पिछड़ा वर्ग के साथ भी न किया जा रहा है, कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को और पिछड़ा वर्ग को समझने के लिए एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मंत्रालय नहीं दिया गया, मंत्री नहीं बनाया गया। क्या यह पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए क्या अपमान की बात नहीं है? क्या अन्याय की बात नहीं है? क्या यह पिछड़ा लोगों के साथ न्याय किया जा रहा है? क्या यही इनकी न्याय है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए अल्पसंख्यक मंत्री और अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के मंत्री, लेकिन कि पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग का मंत्री नहीं, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के लिए कोई भी व्यक्ति को बैठा दे रहे हैं, किसी भी ने बैठाया जा रहा है। जब अल्पसंख्यक
मंत्रालय में किसी और व्यक्ति को बैठाया जाता है, तब इतने शोर शूल और क्या क्या ये हल्ला हंगामा होते हैं कि नहीं, अल्पसंख्यक मंत्रालय तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए बना है और सिर्फ वही दर्द समझ सकते हैं। लेकिन यह जो कथनी और करनी जो है वह पिछड़ा वर्ग पर लागू नहीं होता। पिछड़ा वर्ग के लिए तो किसी के ऊपर भी और किसी को भी यहाँ ला करके बैठा दिया जाता है कि आप इसे ढोते रहें, चाहे यह आपके दुख दर्द में शामिल हो चाहे ना हो, समझे या ना समझे, उससे क्या लेना देना है। जो हम आपको दिए हैं वह आप ढोते रहिए। तो जिस तरीके से ना चंपई सोरेन जी को उठा करके ला के इधर पटक दिए, तीसरे चौथे नंबर पर ला के पटक दिए, उसी तरह से आज ओबीसी को भी वहाँ से उठा करके और इधर ला के पटक दिए। यानी कि ओबीसी के साथ आज सेम वही चीज़ किया गया है। ओबीसी जो मंत्रालय है वह ओबीसी व्यक्ति को ना दे करके न किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। जब एक जमानती मुख्यमंत्री खुद जब वह जमानत पर बाहर हैं, तब जितने भारी भरकम बड़े बड़े मंत्रालय हैं वह खुद लेकर के बैठे हुए हैं। उन्हें खुद नहीं पता है कि वह कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं, क्या यह 4 से 5 महीने का जो कार्यकाल बचा हुआ है वह भी वह कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कब उनकी जमानत रद्द हो जाएगी, कब उन्हें सरेंडर करना पड़ जाएगा, कब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्या न्याय मिलेगी नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द होती है कहाँ से रद्द होती है। अगर इन 4-5 महीनों के अंदर कभी भी इनकी जमानत रद्द हो सकती है, जैसा कि ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है, तो जब इनके जमानत रद्द होंगे तो अगर दोबारा फिर से इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा तब क्या होगा। मतलब जितने बड़े बड़े भारी भरकम वाले मंत्रालय वहाँ खुद लेके बैठ जाएंगे, भले जमानत पर ही बाहर क्यों ना हो। और फिर यह काम की बात करते हैं, कैसी काम की बात करते हैं, जब आपकी खुद पता नहीं है कि आप कितने दिन बाहर रहेंगे, कितने दिन के लिए जमानत पर बाहर रहेंगे, कितनी आपकी कब बेल जो है वह पोस्टपोन हो जाएगी, कब रद्द हो जाएगी, कब कैंसिल कर दिया जाएगा, खुद नहीं पता है। उसके बावजूद तो यह सब कहें कि जनता को एक बरगलाने की, जनता को एक कहें कि मतलब भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, जनता में न भ्रम पैदा करने के लिए यह सब इस तरीके का काम किया जाता है और वह किया जा रहा है। बाकी इन्हें न आदिवासी से मतलब है न पिछड़ा वर्ग से मतलब है। इन्हें तो सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए, चाहे या जेल में रहें या जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद कुर्सी की न छड़बड़ाहट इतनी होती है कि तड़प इतनी है कि वह 1 सप्ताह भी न बिना कुर्सी के और बिना पद को बाहर रह नहीं सकते। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को देख नहीं पा रहे थे, देख नहीं पाए, और उस आदिवासी मुख्यमंत्री को आज एक 2M दर्जे का मंत्री, या कहें कि तीसरे चौथे नंबर का, जो कि कल तक झारखंड के वह मुख्यमंत्री थे और आज वह तीसरे चौथे नंबर के वह मंत्री बना करके छोड़ दिए गए। तो यह तो भाई आदिवासी का तो अपमान पहले से कर ही रहे थे एक जमानती मुख्यमंत्री, और अब वही जमानती मुख्यमंत्री जो हैं वह पिछड़ा वर्ग का भी अपमान करने लगे और पिछड़ा वर्ग के साथ भी वही अपमान किया गया। अब आने वाले समय में यह जनता को देखना और समझना होगा कि आखिर जब इस तरीके का आदिवासी समाज को ही जब अपमान किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग को ही अपमान किया जा रहा है, तब यह मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहे हैं और इनकी राजनीति जो है वह किसके लिए हो रही है। और यह कहने के लिए है कि बस हम आपके लिए हैं, झारखंडियों के लिए हैं और झारखंड वासियों के लिए हैं, लेकिन इनकी कहें कि यह जो राजनीति है यह इनकी परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पीढ़ियों के लिए, और आने वाले समय में भी इनके सिर्फ पीढ़ियाँ तक ही सीमित रहेगी। क्योंकि अपने परिवार से बाहर के लोगों को यह न देख पाते हैं, न सहन कर पाते हैं। इनके आँखों में जो है वह जो आदिवासी भी है वह चूकते हैं, जो पिछड़ा वर्ग भी है वह भी चूकते हैं। अगर आदिवासी नहीं चूकता तो यह चंपई सोरेन जी को क्यों हटाते हैं। आदिवासी इनकी आंखों में चुभ रहे थे कि आखिर एक भाई सामान्य आदिवासी कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, कैसे मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है मेरे रहते हुए। यह चुभन जो है आज सभी आदिवासियों में भी होनी चाहिए कि जब वह एक आदिवासी मुख्यमंत्री जब उनकी आंखों में चुभ रहा था, तो आज सभी आदिवासियों के भी आंख में ऐसी चुभन होनी चाहिए। और आज जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनको देख करके भी सारे आदिवासियों के मन में भी यह ख्याल आना चाहिए कि जब चंपई सोरेन जी का अपमान किया जा सकता है, तो एक आम आदिवासी की तो अपमान कहें कि करना इनके लिए बहुत ही आसान बात है, बहुत ही साधारण सी बात होगी, बहुत ही साधारण सी बात है। आने वाले समय में आप इस चुभन को अपनी आंख में तब तक रहें जब तक इस अपमान का बदला न लें, तब तक आप इस चुभन को अपनी आंख से उतार करके ना फेंकें। क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए अल्पसंख्यक व्यक्ति हो जाते हैं, अनुसूचित
जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए तो भाई आप है अनुसूचित जनजाति के मंत्री हो जाते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लिए कि पिछड़ा वर्ग का मंत्री नहीं होते। तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।